द्रौपदी ने श्री कृष्ण ने कहा कि हमें मंजूर है, हम शांति दूत हस्तिनापुर भेजेंगे। अगर दुर्योधन ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटा दिया तो पांडव इंद्रप्रस्थ चले जाएंगे। फिर भीमसेन ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, और क्या द्रौपदी के केस जिंदगी भर खुले रहेंगे। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्री भीम, तुम्हारी प्रतिज्ञा मानवता से क्या ऊपर है। अगर युद्ध हुआ तो बड़ा भयंकर युद्ध होगा, अनगिनत लोग मारे जाएंगे, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को अभी भूल जाओ। पहले हम किसी को शांति दूत बनाकर संदेश हस्तिनापुर भेजना चाहिए, इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। हस्तिनापुर में पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य और आचार्य जोड़ विदुर जी से चर्चा कर रहे थे कि सभी को मिलकर राजा धृतराष्ट्र के पास जाना चाहिए और उन्हें पांडवों को हस्तिनापुर लौटा देना चाहिए। फिर सभी मिलकर राजा धृतराष्ट्र के पास गए। राजा धृतराष्ट्र से सभी ने कहा कि हे राजन, पांडवों को बुलाकर उनका राज उन्हें सौंप दो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे बुजुर्ग, कभी तो मीठा बोल लिया करो। पितामह ने कहा, जिस बात का डर था वही हुआ। अब उन्हें मालूम हुआ कि राजा विराट नगर से शांति दूत आ गया है। तब यह समाचार राजा धृतराष्ट्र को पहुंचा गया। राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं शांति दूत से कल राज दरबार में मिलूंगा। युधिष्ठिर ने शांति दूत को क्यों नहीं भेजा है, उसे खुद आना चाहिए था। यह सुनकर सभी ने कहा कि पहले हमें शांति दूत की बात सुन लेनी चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि उन्होंने शांति दूत को भेजा है, उन्हें तो अपनी शर्त के अनुसार 12 साल का वनवास और 1 साल अज्ञातवास में चले जाना चाहिए। इसलिए कर्ण ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और भीष्म पितामह को जब यह समाचार मालूम हुआ कि दुर्योधन उनके न कहा मानकर चापलूसों का कहा मान रहा है, इसके बाद धृतराष्ट्र ने कहा कि शांति दूत को बुलाओ। तब सभी लोग पितामह और सब राज दरबार में आए। उनसे पूछा कि हे शांति दूत, तुम युधिष्ठिर का क्या संदेश लेकर आए हो। तब शांति दूत ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर जी ने आपको प्रणाम भेजा है और माता गांधारी और धृतराष्ट्र सभी की सफलता के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि उनको मेरा आशीर्वाद सदा है, सदा रहेगा। पांडवों की तरह पुत्रों का भी मान सम्मान सभी को रहना चाहिए। गांधारी यही चाहती थी। उन्होंने राजा को दरबार जाते हुए समझाया था कि हे स्वामी, कोई ऐसा काम न करना जिससे पांडवों और कौरवों में कोई आपसी मनमुटाव हो। इसलिए जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। फिर शांति दूत को दरबार में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हे राजन, युधिष्ठिर ने कहा है कि उन्हें उनका राज पितामह लौटा दे तो वो फिर अपनी इंद्रप्रस्थ चले जाएंगे। तब दुर्योधन ने कहा कि कैसा राज, मैं कोई राज लौटाने वाला नहीं हूँ। मैंने अपनी शर्त के अनुसार उनका अज्ञातवास में उन्हें पहचान लिया था, इसलिए उनका अज्ञातवास समाप्त हो गया।
अब उन्हें दोबारा चले जाना चाहिए। इस पर पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और सभी ने कहा कि दुर्योधन, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब उनकी महाराज से बात हो रही है तो तुम्हारा बोलना उचित नहीं है। इस पर दुर्योधन बहुत नाराज हुआ और उसने कहा कि पांडवों से कहो कि 12 साल वन और 1 साल अज्ञातवास के लिए चले जाए। फिर धृतराष्ट्र ने कहा, हे कृपाचार्य, आप ही बताएं, आप पर ही सारा निर्णय रुका हुआ है। तब कृपाचार्य ने कहा कि महाराज, चंद्र और सौर गणना के अनुसार बरात युद्ध से पहले दुर्योधन अर्जुन का सामना होने से पूर्व ही पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो गया था। फिर दुर्योधन ने कहा कि हे कुलगुरु, ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं लगती है? सूर्य और चंद्र गणना कुछ भी कहे, पर मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। मेरे अनुसार पांडवों का अज्ञातवास भंग हो गया है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। राजा युधिष्ठिर से कहना कि उन्होंने दूध कीड़ा खेला ही क्यों था, इसलिए उन्हें अपना वचन निभाना चाहिए। फिर शांति दूत ने कहा कि ये दरबार कैसा है, जहां सभी छोटे छोटे बोल रहे हैं और जिन्हें बोलना चाहिए वो एकदम चुपचाप बैठे हैं। अब मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि मैं राजा युधिष्ठिर को क्या जवाब दूं और उनसे क्या कहूं कि उनके ज्येष्ठ पिताश्री ने उन्हें क्या कहा है। तब उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर से कहना, कुछ दिन बाद मैं उनके पास अपना दूत भेजूंगा और जो भी निर्णय होगा मिलकर सभी को मानना पड़ेगा। शांति दूत वहां से चले गए। इसके बाद उन्होंने संजय को बुलाया और संजय से कहा, हे संजय, तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और उन्हें किसी भी तरह समझाओ कि वो कभी वापस हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ न आए। तुम्हें तो पता है मैं पुत्र मोह का रोगी हूँ, इसलिए मेरी को ही नहीं मानता है। अगर युद्ध हुआ तो पांडवों का सामना कोई नहीं कर पाएगा, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि विराट युद्ध में अकेले अर्जुन ने सभी को हरा दिया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैसे भी शांति हो, पर मेरा पुत्र दुर्योधन नहीं चाहता है कि मैं उन्हें इंद्रप्रस्थ लौटा दूं। मैं अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हे संजय, तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और कहना कि तुम्हारे ज्येष्ठ पिताश्री मजबूर हैं, इसलिए वो वहीं पर रहें। फिर संजय जी राजा विराट के दरबार में गए। वहां पर उन्होंने युधिष्ठिर से भेंट की। युधिष्ठिर ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और कहा कि हे संजय जी, पिताश्री ने क्या संदेश भेजा है मुझे सुनाएं। तब संजय ने कहा कि हे महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो जानते ही हैं कि ज्येष्ठ पिताजी बहुत मजबूर हैं। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि ये बताओ, ज्येष्ठ पिताश्री, माता गंधारी और सब ठीक ठाक हैं कि नहीं। तब संजय ने कहा कि आपने अपनी माताजी के बारे में तो पूछा नहीं। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे संजय, मैं जानता हूँ मेरी माता श्री तो वहां ठीक ठाक ही होंगी, क्यों चाचा विदुर के घर में हैं। पर ये बताओ, माता गंधारी और सब ठीक ठाक है कि नहीं। फिर संजय ने कहा
कि सब ठीक ठाक है, अब मुझे क्या करना चाहिए। दुर्योधन पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटा नहीं रहा है और तरह तरह की अड़चन डाल रहा है। फिर भीमसेन ने कहा, उस दुर्योधन से कहना कि जब भी मेरा का आमना सामना होगा मुझे अपनी प्रतिज्ञा याद है। इसके बाद सभी ने कहा, हे संजय, पितामह से कहना कि हम सभी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूले हैं। इसलिए भीमसेन ने कहा, ज्येष्ठ पिता जी को ये इतना अवश्य ध्यान दिलवाना। इसके बाद संजय जी राजा धृतराष्ट्र के पास आई। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, तुमने युधिष्ठिर को समझाया कि नहीं। तब संजय ने कहा, हे महाराज, मैंने तो बहुत समझाया, वहां पर युधिष्ठिर मान भी गए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसा पिताश्री कहें हम वैसा ही करेंगे, पर हम अपने अधिकार को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर पिताश्री कहें कि उन्हें इंद्रप्रस्थ लौटा दिया जाएगा तो हम इस पर भी अमल करेंगे। अगर पिताश्री चाहते हैं कि युद्ध हो तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। इसलिए उनसे कहना कि हमें अपना आशीर्वाद अवश्य भेजें कि हमें क्या करना है। फिर संजय ने कहा, हे महाराज, आपने अच्छा नहीं किया है। आप इतने पुत्र मोह में फंस गए हैं कि आने वाला समय भी आपको इतिहास में याद रखा जाएगा कि आप पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि आपने अपने छोटे भाई के पुत्रों को भी न्याय नहीं किया। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, तुम भी मुझे दोषी मान रही हो, मैं क्या करूं। दुर्योधन मेरा कहना नहीं मानता है, अब मैं विवश हूं। आगे क्या होगा यह ईश्वर ही जानता है। इसलिए हे संजय, अब क्या होगा